भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने संभावित बाढ़ क्षेत्र तहसील टांडा के गांव माझा उल्टाहवा पहुंचकर मौके पर जायजा लिया। गांव माझा उल्टाहवा का जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस संभावित बाढ़ क्षेत्र में लगभग हर वर्ष बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ आने के पूर्व सभी तैयारियां जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने ग्रामीणों से वार्ता कर सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के मिलने वाले लाभ के बारे में पूछा। इस दौरान जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने राशन कार्ड, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना तथा अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी ली। मौके पर ग्राम प्रधान ने अवगत कराया कि जिला प्रशासन की तरफ से सभी व्यवस्था समय से पूरी कर दी जाती है। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन घरों में शौचालय आवास अभी तक नहीं बने हैं, ऐसे घर को चिन्हित कर पात्र लाभार्थी को लाभान्वित किया जाए। जिलाधिकारी अविनाश सिंह के पूछे जाने पर मौके पर उपस्थित कोटेदार ने अवगत कराया कि इस गांव में राशन कार्ड धारकों को राशन समय से वितरित किया जाता है। पशु चिकित्सक को निर्देशित किया गया कि गांव में जिन पशुओं का वैक्सीनेशन तथा ईयर टैगिंग अभी तक नहीं हुआ है, उन पशुओं को चिन्हित कर 100% वैक्सीनेशन कराई जाए। साथ ही साथ संभावित बाढ़ के मद्देनजर भूसा आदि का बंदोबस्त भी किया जाए। बाढ़ को देखते हुए जिलाधिकारी ने 5 स्टीमर देने के लिए निर्देशित किया, जिससे बाढ़ के समय यहां के ग्रामीणों को आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उनके खाने पीने और उजाले की व्यवस्था के लिए शासन से मिट्टी का तेल मांग किया जाए, जिससे लाइट न रहने पर मिट्टी के तेल से दीपक जल सके। उप जिलाधिकारी टाडा को निर्देशित किया गया कि उजाले के लिए पेट्रोमैक्स की व्यवस्था भी कराई जाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि गांव में चिकित्सा अधिकारी से भ्रमण कराते रहे, जिससे ग्रामीणों को इलाज के लिए आवश्यक दवाएं उपलब्ध होती रहे। ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी को जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि गांव में निरंतर साफ सफाई, एंटी लार्वा का छिड़काव कराते रहें। गांव में किसी प्रकार की गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की हिदायत दी गई। जिलाधिकारी द्वारा गांव में बने प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से वार्ता की गई तथा उनकी समस्याओं के बारे में भी पूछताछ किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को पूर्ण भरोसा दिलाया कि संभावित बाढ़ के दौरान ग्रामीणों को शासन द्वारा सभी सुविधाएं तत्काल और पर्याप्त दी जाएंगी। इस दौरान मौके पर उप जिलाधिकारी टाडा मोहनलाल गुप्ता, पुलिस क्षेत्राधिकारी टाडा, तहसीलदार, सेक्रेटरी, लेखपाल, ग्राम प्रधान, कोटेदार। जैसा कि आपके संज्ञान में ये है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में इस वक्त भीषण बाढ़ आई हुई है और उसी के परिप्रेक्ष्य में जनपद अंबेडकर नगर के 2 तहसीलों में, टांडा और आलापुर में, जो बाढ़ की विभीषिका झेलनी पड़ रही है और उसमें भी कुल टोटल 23 गांव बाढ़ से प्रभावित होते हैं। इस समय हमारे यहाँ मुख्य रूप से 3 गांव, 2 गांव जो हमारे कह सकते हैं आलापुर तहसील के हैं, माझा कमरिया और एक माझा अजारी करके, और दूसरा ये जिस गांव में हम लोग खड़े हैं ये टांडा तहसील का माझा उल्टाहवा ग्राम सभा है। तो आज हमारा एक ये कह सकते हैं कि पूरा पहले से ही आने का उद्देश्य था कि चूंकि ये अंबेडकर नगर का ये आखिरी गांव है और इस गांव में आने के लिए भी करवारी वाले जो पुल से आने पे लगभग 1 घंटा से ऊपर गाड़ी से चलना पड़ता है, तब हम यहाँ पर पहुंच पाते हैं। यहाँ आने का मुख्य रूप से उद्देश्य है कि जैसे कि पूर्व में जो बाढ़ आई है उन बाढ़ों में ये गांव पूरी तरह से घिर जाता है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो हमारे करीब लगभग 700 के करीब परिवार रहते हैं और उनके पास बहुत बड़ा पशुधन है। तो आज हम लोग एक बार देखने आए थे कि जो अभी बाढ़ आई हुई है इस एरिया में, जो घाघरा में, उसकी वजह से कहाँ तक प्रभावित हुए हैं। तो हम प्रधान जी के यहाँ बैठकर सबसे बातचीत भी किया है, क्या समस्याएं हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया और कुछ जगह पे हमने इन्हें भ्रमण करके भी गाँव में देखा है। तो अभी इनका कहना है कि जो यहाँ बाढ़ आती है कई बार जुलाई के महीने के अंत में अथवा अगस्त में मुख्य रूप से आती है और उस बाढ़ को ध्यान में रखते हुए चूंकि जब गांव घिर जाएगा तो किस प्रकार से उनको टांडा या कह लीजिए तहसील में या अंबेडकर नगर शहर में, अकबरपुर में आने के लिए किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने एक कि इस बार इनकी डिमांड कि हम 5 इनको जो स्टीमर दे दें, जो स्पीड बोट होती है वो दे दें। तो 2 के लिए कह दिया गया है और जैसे इनकी डिमांड होगी थोड़ा पानी और बढ़ेगा, हम 3 बोट इनको और दे देंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो इनके राशन की जो कोटेदार है उनसे बातचीत हुई है, सभी को पर्याप्त मात्रा में गल्ला मिल रहा है। लेकिन मुख्य रूप से ये कहा गया है कि जब जैसे भी यहाँ पर 1 महीने करीब लाइट नहीं आती है, ऐसे में जो कह सकते हैं कि लाइट की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था के लिए मिट्टी का तेल, डीजल या कह सकते हैं कि जो गैस के उज्ज्वला गैस के सिलेंडर हैं उनकी पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए कह दिया गया है।
तो निश्चित रूप से बहुत ही ये इंटीरियर में बहुत सुदूर में गाँव बसा हुआ है। तो पूरी टीम के साथ कि पहले से एक स्ट्रेटजी हमारी तैयार रहे, जिससे कि बाढ़ जब आती है अगस्त के महीने में, तब हमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। पूरी से हमारी एक स्ट्रेटजी तैयार रहनी चाहिए। सारी आवश्यक जितनी भी वस्तुएँ हैं, जो सामग्रियाँ हैं, उनका पहले से हमारे पास संग्रहण होना चाहिए और कोई भी कैजुअल्टी या कोई इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए और कोई अगर बीमार पड़ता है या कोई डिलीवरी का केस होता है, तो तत्काल उसको जो है सीएससी, पीएचसी तक पहुँचाने के लिए हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। उसी के